आप तो लगातार रिपोर्टिंग करते आए हैं, पिछली सरकारों को भी आपने देखा है। अब एक सवाल जो राकेश त्रिपाठी बार बार कह रहे हैं कि देखिए हमने एक नई तरह की शुरुआत की है। इस शुरुआत में कम से कम हमने ये किया है कि जनता के सामने हम 100 दिन में जा रहे हैं, मंत्रियों को भी कह रहे हैं। क्या ये व्यवस्थाएं आपने पहले उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग करते वक्त देखी थी? क्या बदलाव आप देख रहे हैं? जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करने को एक मूवमेंट के तौर पर हो रहा है, प्रचार प्रसार के तौर पर हो रहा है, या कुछ कॉन्क्रीट जनता के सामने आप देख रहे हैं कि नहीं ले जाया जा रहा है, जिसके जरिए उपलब्धियों को बताया समझाया जा रहा है? आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा यूपी कवर करते? देखिए, जिस तरीके से योगी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड 100 दिन का पेश कर रही है, वो साफ तौर से वो एक नई चीज है सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। क्योंकि हालांकि इससे पहले जो सरकारें रही हैं वो अपना रिपोर्ट कार्ड 100 दिन पे नहीं पेश करती थी। हालांकि जब बीएसपी थी तो हर साल वो अपना एक रिपोर्ट कार्ड निकालती थी और वो बताती थी कि मैंने पूरे एक साल में क्या क्या किया। वो आज भी वो अपनी बुकलेट निकालती है। समाजवादी पार्टी इसी तरीके से अपना करती थी। लेकिन हाँ, 100 दिन का जो टारगेट रखते थे या 6 महीने का जो टारगेट रखा जा रहा है, वो थोड़ा सा इस बीजेपी सरकार के लिए नया है। और यही वो वजह है, कहीं ना कहीं योगी सरकार जब सत्ता में आई थी और समीक्षा बैठक अपनी शुरुआत की थी अपने मिनिस्टर के साथ में, तो उसका संदेश साफ था कि जो भी मिनिस्टर्स हमारे बने हैं उनके सामने एक टारगेट रखा गया जनता के काम करने के लिए, और जनता के काम करने के लिए मैं खुद उसकी समीक्षा बैठक करूंगा। और इसी वजह से वो देर रात तक सचिवालय में देखा गया, लोक भवन में देखा गया कि वो मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता के लिए एक अलग अनुभव था और जनता को लग रहा है साफ तौर से कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो काम करने की दृष्टि से आगे बढ़ रही है। हालांकि 100 दिन में क्या निकल कर आया है ये तो एनालिसिस की बात है और क्या नहीं, क्योंकि सरकार दावे कर रही है कि 100 दिन में जो हमने टारगेट रखे थे वो पूरे हो गए हैं। लेकिन अगर हम अभी तक बात करें तो जो बात चलती, चाहे वो अयोध्या से लेकर काशी, काशी से लेकर अब मथुरा तक की बात शुरू हो गई है, तो ये तो बातें अब शुरुआत हो गई। योगी सरकार ने अपने एजेंडे में भी इस चीज को शामिल किया हुआ है। और जब लाउड स्पीकर की बात रही हो, केशव मौर्य कह रहे थे, जो मथुरा की बात हो या बाकी बातें हो, ये तो बीजेपी के एजेंडे में बार बार आई हैं। और उनका एक वोटर भी शायद इस बात को लेकर मानता है कि अगर उन्हें वोट कर रहा है तो ये सब चीजें उसके मन में होती हैं। आशीष जी बिल्कुल साफ तौर से ये उनका एजेंडे में रहा है और इसी को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। आपको लगातार आपने देखा होगा, चाहे वो जब अयोध्या की बात रही है, उसके बाद अब काशी की बात रही है और अब मथुरा की बात चल रही है। तो ये अब आशीष मुझे आप एक बात समझाइए, फिर मैं राकेश जी के पास जाऊंगा। जब ये मंत्री जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं तो क्या जनता के अलावा पत्रकारों से सवाल जवाब भी होता है या वो वन साइडेड होता है कि नहीं अपनी बातें रख दी गई और सवाल काउंटर नहीं हो रहे हैं? जरा यही बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं राकेश जी के पास जाऊंगा। जी बिल्कुल, सवाल जवाब तो होता है, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो है मंत्री नहीं देते हैं और ऐसे में हम बार बार पूछने की कोशिश भी करते हैं और बहुत से ऐसे जवाब होते हैं जो पूरी तरीके से सीधे जवाब नहीं दिए जाते हैं। तो ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं सवाल तो बहुत सारे रहते हैं लेकिन उसका जो उत्तर होता है वो साफ नहीं मिल पाता है। चूंकि चाहे अपना आवारा पशुओं के मामला हो, मदरसा बोर्ड के जो रोकने का मामला हो, इस तरीके के बहुत से ऐसे मामले हैं जिन पर हम सवाल करते आए हैं, लेकिन जवाब जब मिलता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं या तो घुमा के मिलता है या इस तरीके से दिया जाता है। जी ठीक है, 76,000 अवैध पार्किंग, 68,700 अवैध अतिक्रमण, कई जहां पर बुलडोजर चले हैं। राकेश जी, आपने जो आंकड़ा हमारे पास भी आया उसमें कई सारी बड़ी बातें हैं, लेकिन फिर जहां से मैंने आपसे पहला सवाल किया था, ऐसा लग रहा है कि अनुराग जी या कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि जितना बड़ा भी आंकड़ा हो, यह आंकड़ा केवल विपक्ष के लोगों का है, एक धर्म के लोगों को टारगेट किया गया है। इसमें आपसे जुड़े जो लोग हैं जिन्होंने गलत किया है उन पर कार्रवाई नहीं हुई है और यह एक सरकार का बड़ा फेलियर है, ऐसा आरोप आप पर लग रहा है। ऐसा है कि जिस तरह की संस्कृति को व्यक्ति जीता है उसका सामान्य स्वभाव उसी प्रकार का बन जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, इन सरकारों में अपने और परायों का ध्यान रखते हुए ही तमाम योजनाएं बनाई जाती थी और उनका क्रियान्वयन भी उसी आधार पर होता था। इसलिए ये बात इनको महसूस हो रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि आपकी ये डिबेट थोड़ी रचनात्मक हो, जो भी दर्शक सुन रहे हो उनको कम से कम कुछ बातें पता चले। मैं विशेष तौर पर एक सेवा योजन विभाग का जिक्र बार बार अलग अलग तौर पर अखिलेश यादव जी भी करते हैं और कांग्रेस के नेता भी लगातार करते हैं कि रोजगार के फ्रंट पर इस बात को लेकर के आपकी चर्चा में विषय रखना जरूरी है। देखिए, सेवा योजना विभाग ने उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य लिया था वो 90 रोजगार मेले कर लिया था, जिसमें 25,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने का लक्ष्य था। हमने अपने लक्ष्य से कितना आगे बढ़ते हुए लगभग 450 रोजगार मेले हमने आयोजित करने का काम किया है, जिसमें 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को रोजगार हमने दिलाने का काम किया है। हमने कैरियर काउंसलिंग के 600 कार्यक्रम पहले तय किए थे लक्ष्य, और लक्ष्य से ज्यादा निकल करके 988 हमने कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम किए हैं,
जिसमें 50,000 प्रतिभागियों की हमें पहले अपेक्षा थी, जिसमें 83,963 प्रतिभागी शामिल हुए। मैं मानता हूं कि इस प्रकार की जो हमने लक्ष्य तय किए हैं और लक्ष्य से ज्यादा हमने प्राप्त किया है, ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की एक विश्वसनीयता जनता के दिलो दिमाग पर बनती है और यही कारण है कि हम रामपुर और आजमगढ़ का चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है।